आज की वीडियो में प्लांट किंगडम देखते हैं। शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटैकर इन 1969। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि विटैकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें कि सेकेंड लास्ट किंगडम प्लांटी था। और इस चैप्टर में हम लोग उस किंगडम प्लांटी को देखेंगे। और किंगडम प्लांटी के अंदर 5 ग्रुप पढ़ने हैं हमें, लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो हम लोग ये सारी कैटेगरी को अलग अलग पढ़ेंगे। और इस दो पैरा से कुछ खास क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बस एक इम्पॉर्टेंट है, ये डेट 1969। अब आते हैं नेक्स्ट पैरा पे। Let us also look at the classification with angiosperm to understand some of the concern that influence the classification system. The earliest system of classification used only gross, superficial, morphological character. यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं कि किंगडम प्लांटी के क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा क्राइटेरिया को कंसिडर्ड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम विच वेयर बेस्ड ऑन ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एग्जाम्पल सच एज हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ द लीफ। दे वेयर बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऑन एंड्रोसियम स्ट्रक्चर्स। यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर पे तो बेस्ड था ही, इंक्लूडिंग दिस एंड्रोसियम स्ट्रक्चर पे भी बेस्ड है। तो ऑप्शन में ये रह सकता है। नेक्स्ट आते हैं, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज सिंस दे वेयर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव equal weightage to vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable since we now often the vegetative characters are more easily affected by environment. ये this one line is so important because कि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो भी होते हैं प्लांट के, वो बहुत जल्दी और ज़्यादा अफेक्टेड कर होते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस से। तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को हम लोग इक्वली नहीं डिफाइन कर सकते हैं, इक्वली नहीं कंसिडर कर सकते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर दोनों को इक्वल वेटेज दिया गया था। इस वजह से इस सिस्टम को डिस्कार्ड करते हुए नेक्स्ट सिस्टम आया जिसका नाम नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। वो बेस्ड था नेचुरल एफिनिटीज़ के बेसिस पे। ओके। और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? लीनियस ने। और आगे देखते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड है और कौन से साइंटिस्ट ने दिया है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड था, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी, दोनों पे बेस्ड है वो। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, बट ऑल्सो द इंटरनल स्ट्रक्चर्स जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। एंड दिस सिस्टम इज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। नेक्स्ट आते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप between various organisms acceptable. This assume that organisms belonging to same taxa have common ancestor. ये पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा है कि टैक्सा हर एक कैटेगरी को बोला जाता है, और दो ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग्स टू सेम टैक्सा तो उनके एंसेस्टर्स भी कॉमन होंगे, वो दोनों कॉमन एंसेस्टर्स से इवॉल्व हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में। तो विच इज़ नाउ ईजिली कैरी आउट यूजिंग कंप्यूटर एंड इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की क्या खासियत थी? ये सारी
कैरेक्टर को इक्वली लेता था और हर एक को एक नंबरिंग से असाइन किया हुआ था। जैसे नंबर एंड कोड आर असाइन टू ऑल कैरेक्टर्स एंड डेटा एंड देन प्रोसेस्ड। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन equal importance. At the same time 100 of character can be considered. तो numerical taxonomy based on computerized way of observing and describing the characters. नेक्स्ट आते हैं साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी किस पे बेस्ड है? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल क्रोमोजोम नंबर, स्ट्रक्चर्स, बिहेवियर। एंड कीमोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो हमें ये 3 याद रखना है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी किस किस चीज़ पे बेस्ड है। ये एज अ ऑब्जेक्टिव में लाइन चेंज करके 3-4 ऑब्जेक्टिव बना के ये ऐसा दे सकते हैं क्वेश्चन में। और इसमें 3 हम लोगों ने देखा, पहला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड सेकेंड वन नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड थर्ड वन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें कि आर्टिफिशियल लीनियस ने दिया था एंड फाइलोजेनेटिक। एंड फाइलोजेनेटिक का गिवन नहीं है कि साइंटिस्ट ने दिया है। नेचुरल सिस्टम इज़ गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो इन सारी इंफॉर्मेशन से, पैरा से ये इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो इम्पॉर्टेंट है, और बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं एल्गी में। तो एल्गी ये पहला मेंबर है प्लांटी किंगडम का। तो ये बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में देखते हैं। तो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक both freshwater and marine organisms. They occurs in variety of habitat like moist stone, soil, wood. Some of them also occur in association. Association means 2 ऑर्गेनिज्म का association, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के हेल्प करते हुए सर्वाइव करते हैं, and without each other they cannot survive. Like fungi, lichen, and algae, association of algae with animals is known as sloth bear, and its example is sloth bear. तो आते हैं अब नेक्स्ट पे। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, फंजाई के साथ एसोसिएशन एल्गी का लाइकिन, एंड एनिमल के साथ एसोसिएशन स्लॉथ बियर। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल रेंजिंग। कोलोनियल फॉर्म इसका कौन सा है? वॉलबॉक्स। फिलामेंटस फॉर्म यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा। ये सब एग्जाम्पल लर्न होने चाहिए। एंड फ्यू मराइन फॉर्म सच एज केल्प फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। मैसिव मीन्स हैव ग्रेटर मास, ग्रेटर मास का एक बॉडी फॉर्म करता है, तो ये इसका एग्जाम्पल केल्प है, और ये मेरीन होता है। एल्गी रिप्रोड्यूस, इसका रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों मोड से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज डन बाय फ्रेगमेंटेशंस, लाइक ईच फ्रेगमेंट्स डेवलप्स इनटू अ थैलस। And asexual reproduction is done by spore. Which spore? Zoospore. And they are flagellated or motile spore. Flagellated है तो obviously motile है. And on germination give rise to new plant. Next, sexual reproduction इसके तीनों टाइप से होते हैं, जैसे आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous. तो फर्स्ट आते हैं आइसोगैमस। तो sexual reproduction take place through the fusion of 2 gametes. These gametes can be flagellated and similar in size. Example Eulothrix. Isogamous का example flagellated हो तो Eulothrix, and non-flagellated, non-motile, then Spirogera. Such reproduction is isogamous. Fusion of 2 gametes dissimilar in size, as in a species of Eudorrhina. Eudorrhina is an example of anisogamous, and after that volvox and fucus are example of oogamous. In oogamous, fusion between one large non-motile static female gamete and a small motile male gamete. तो यहाँ पे अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब भी oogamous होता है तो फीमेल नॉन मोटाइल एंड मेल मोटाइल होते हैं, और नंबर्स में फीमेल गैमेट का नंबर्स बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू मेल गैमेट। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है एल्गी का। नेक्स्ट देखते हैं क्या इम्पोर्टेंस है एल्गी का। तो सबसे पहले हम लोग उससे पहले ये डायग्राम एक देख लेते हैं, उसमें सारे एल्गी दिए हुए हैं। लाइक ये डायग्राम है, ग्रीन एल्गी,
आगे हम लोग देखेंगे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, तीन टाइप के एल्गी हम लोग को देखना है और इसमें सारे डायग्राम गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं ग्रीन एल्गी में। तो ग्रीन एल्गी में ये पहला डायग्राम दिस वन वॉलवॉक्स का है, दूसरा डायग्राम यूलोथ्रिक्स का है। तो ये डायग्राम याद होना चाहिए और इसमें ये इम्पॉर्टेंट है डॉटर्स कॉलोनी, ये छोटे वाले कॉलोनी को डॉटर्स कॉलोनी और ये एज ए होल पेरेंट्स कॉलोनी है। एंड ये फिलामेंटस फॉर्म है एल्गी का यूलोथ्रिक्स एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी। फर्स्ट ऑफ ऑल लैमिनेरिया। तो इसमें एक याद रखना है कि ये अपर पार्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन इज़ फ्रंट, और ये फोटोसिंथेटिक होता है। एल्गी है, प्लांट है, तो इसका न्यूट्रिशन के फोटोसिंथेसिस से ही होगा। और नेक्स्ट आते हैं स्टिप। दिस इज स्टॉक लाइक प्रेजेंट विच कनेक्ट्स द फ्रंट्स टू द सबस्ट्रेटम एंड होल्ड फास्ट। ये होल्ड फास्ट है जो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, जैसे ये भी होल्ड फास्ट। एंड दिस वन इज स्टॉक एंड दिस वन इज फ्रंट। ये फ्रंट है यहाँ भी और ये स्टिप है। तो ये डिक्टियोटा का एग्जाम्पल है, फ्यूकस, लैमिनेरिया, याद होना चाहिए। और लास्ट वाले डायग्राम में रेड एल्गी का एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया एंड फर्स्ट पोरफायरा। ये इसका फ्रंट है एंड मेन एक्सिस, ब्रांचेस। तो ये सब डायग्राम में लेवलिंग करने को आ सकता है। ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो हम लोग आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके इम्पॉर्टेंस में, एल्गी का क्या क्या इम्पॉर्टेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैराइटीज ऑफ वे। एट लिस्ट half of the carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis. Being photosynthesis, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. They are paramount important as a primary producer of energy rich compounds which form the basis of food cycle of all aquatic animals. तो ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि ये भी एक्वेटिक होते हैं और इसके फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन का रिलीज़ होता है और ऑक्सीजन के रिलीज़ से एक्वेटिक एनिमल्स के रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो ये इस वे में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गेजम। अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज अ फूड। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गेजम आर यूज्ड एज अ फूड। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स। हाइड्रोक्लोराइड्स पॉलीमर है, सब्सटेंस है, और ये जो भी सब्सटेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसे हाइड्रोक्लोराइड्स कहते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के हाइड्रोक्लोराइड्स प्रोड्यूस करता है एल्गी। जैसे एक एल्जीन, ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करता है एल्जीन, red algae and kerosene is produced by red algae and they are commercially used। इसका आगे used है, आप लोग को बायोटेक्नोलॉजी में पता चलेगा जब आप लोग 12th के चैप्टर देखोगे। तो अगर नेक्स्ट आते हैं, अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ्टन फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रासिलेरिया, ये दोनों रेड एल्गी हैं। तो एंड यूज्ड एज अ ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन टू आइसक्रीम एंड जेलीज। तो आइसक्रीम, जेलीज और माइक्रोब्स के प्रिपरेशन में जिलेडियम और ग्रासिलेरिया का यूज़ करते हैं। और क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है, ये यहाँ से एक एग्जाम्पल। एंड रिच इन प्रोटीन इज़ यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स। तो ये स्पेस ट्रैवलर्स में के लिए फूड सप्लीमेंट एज अ हम लोग क्लोरेला यूज़ करते हैं। एंड अगर में जेलिडियम एंड ग्लासिलेरिया। एंड नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोक्लोराइड्स में एल्जीन, कैराजीन। एंड नेक्स्ट जो एज हम लोग फूड यूज़ करते हैं पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गेजम। ये सारे एल्गी के कमर्शियल यूज़ थे जो हम लोगों ने अभी देखा। अब हम लोग नेक्स्ट एक एक करके सारे एल्गी को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी। तो इस मेंबर को हम लोग क्लोरोफाइसी बोलते हैं और ग्रीन एल्गी हम लोग देखते हैं। Member of Chlorophyceae are commonly called green algae. The plant body may be unicellular, colonial,
filamentous. And they are usually grass green due to dominance of pigment chlorophyll A and chlorophyll B. Green algae contains chlorophyll A and chlorophyll B. This is the point to learn. The pigments are localized in definite chloroplast. तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और ये क्लोरोप्लास्ट में किसी भी सेल का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उसके क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल का फीचर है, तो ये एल्गी में भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा एंड इसका भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा। द क्लोरोप्लास्ट मे बी डिस्क्वाइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल एंड रिबन शेप। बहुत सारा शेप है इसके क्लोरोप्लास्ट का, तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी कॉल्ड पायरिनोइड्स लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे फूड को स्टोर करना, एक स्टोरेज फूड भी, जो भी फूड है वो एक स्टोरेज फॉर्म में लोकेटेड होते हैं और वो लोकेट कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। और उस स्टोरेज बॉडीज़ को हम लोग पायरिनोइड्स कहते हैं। तो इस फूड स्टोरेज बॉडी पायरिनोइड्स कंटेन व्हाट? तो पायरिनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। स्टार्च के साथ साथ ये प्रोटीन कंटेन भी करता है। तो सम एल्गी मे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो कुछ एल्गी फूड स्टोर कर रहे हैं प्रोटीन, एज अ स्टार्च, एंड कुछ एल्गी एज अ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ऑयल ड्रॉपलेट्स फैट्स हो गए। तो ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल एंड हैव इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। ये इंपॉर्टेंट लाइन से इससे एक क्वेश्चन बन रहा है, ये घुमा सकते हैं, इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज तो हम लोग भूल सकते हैं, तो ये लर्न होना चाहिए अच्छे से। इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। नेक्स्ट इसके रिप्रोडक्शन में आते हैं। तो ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन, vegetative reproduction take place by fragmentation or by different type of spores, and asexual reproduction is take place by flagellated zoospore producing sporangia, zoosporangia। यहाँ पे flagellated zoospore कहने का मतलब है एक फ्लैजिला, दो फ्लैजिला, ऐसा नहीं है, मल्टीपल फ्लैजिला है प्रेजेंट इसके जूस्पोर में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे सारे मीन से होता है, जैसे आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। और इसका एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, कैरा एंड ये सारा याद होना चाहिए इसका एग्जाम्पल चारों। और इसमें रिप्रोडक्शन भी हम लोगों ने देखा कि इसमें सारे मोड से रिप्रोडक्शन होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ब्राउन एल्गी। मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गी और फियोफाइसी आर फाउंड प्राइमरीली इन मरीन हैबिटेट। तो इसका हैबिटेट प्राइमरीली मरीन है। ग्रीन एल्गी में वो फ्रेश वाटर मैरीन दोनों था। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि साइज एंड फॉर्म का ग्रेट वेरिएशन किस एल्गी में पाया जाता है? तो ब्राउन एल्गी। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म। तो इक्टोकार्पस जो इसका एग्जाम्पल है, ये इसका बॉडी सिंपल होता है, ब्रांच होता है, सिंपल ब्रांच्ड और फिलामेंटस फॉर्म से लेके वैरी करता है इसका शेप, बॉडी शेप। प्रोफ्यूज ब्रांच, बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड फॉर्म लाइक केल्प हम लोगों ने देखा है कुछ पिछले पेज में भी कि केल्प मैसिव प्लांट बॉडी फॉर्म करता है। एंड विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स। ये 100 मीटर के हाइट तक भी रीच कर सकता है। दे पोजेजेस क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटिनॉइड्स, जेंथोफिल। तो यहाँ पे इसका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल है। और इसका कलर वेरी करता है फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन। एंड क्यों? ड्यू टू अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन इट। नेक्स्ट देखते हैं फूड। तो फूड इज स्टोर्ड एज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसका फूड एज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है। और विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनरीन एंड मैनिटॉल। तो लैमिनरीन एक पॉलीसेकेराइड है और मैनिटॉल एक सुगर एल्कोहल है। इसका बहुत सारा बायोलॉजिकल यूज़ है
और ये इस फॉर्म में स्टोर होता है। वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जीन। हम लोगों ने देखा था हाइड्रोक्लोराइड्स, ब्राउन एल्गी में एल्जीन का फॉर्मेशन होता है जो एक्ट करता है एज अ हाइड्रोक्लोराइड्स। दैट मीन्स वाटर होल्डिंग, किसी भी चीज़ में वाटर होल्ड करने का कुछ भी प्रोसेस है तो हम लोग एल्जीन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल। इसका वैक्यूल भी सेंट्रली लोकेटेड है। एंड हम लोगों ने डायग्राम में देखा कि एल्गी का बॉडी डिवाइडेड होता है एंड सबस्ट्रेटम से अटैच होता है बाय होल्ड फास्ट एंड स्टॉक इज प्रेजेंट known as a step and leaf-like photosynthetic organ front. Vegetative reproduction, fragmentation same और asexual reproduction is by zoospore। लेकिन यहाँ पे ये important है, यहाँ पे biflagellate zoospore होता है, वहाँ पे सिर्फ flagellated था, means कि multiflagellated जूस्पोर प्रेजेंट है और यहाँ पे बाईफ्लैजेलेटेड जूस्पोर प्रेजेंट है। और इसका शेप भी यहाँ पे गिवन है तो ये हम लोग ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है कि पियर शेप और बाईफ्लैजेलेटेड जूस्पोर आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी ऐसा ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन होगा इक्टोकार्पस, कैरा। तो इक्टोकार्पस यहाँ पे एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी का एंड दिस इज द फीचर ऑफ ब्राउन एल्गी, सो द आंसर विल बी इक्टोकार्पस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पियर शेप और टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और नेक्स्ट आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। Union of the gamete may take place in water or within the oogonium. The gamete are, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के गैमेट का शेप गिवन है, ये भी पियर शेप होता है, पायरी फॉर्म कहते हैं इसे। एंड दिस इज ऑल्सो बियर्स टू लेटरली अटैच फ्लैजेला एंड इट्स एग्जाम्पल इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गैज़म, फ्यूकस। मैंने यहाँ पे बताने के लिए मैंने खुद के बुक के PDF यूज़ किए हैं ताकि आप लोग ये चीज़ देख सको कि कौन कौन सा लाइन, कौन कौन सा वर्ड्स हाईलाइटेड है। जो मैंने इतनी बार इतने क्वेश्चन में वो सारे वर्ड देखे हैं जो मैं बार बार भूलती थी, उन सब चीज़ों को मैंने हाईलाइट करके रखा है, जो बहुत सिली मिस्टेक्स ऑब्जेक्टिव या किसी भी क्वेश्चंस में करा देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोडोफाइसी। Member of Rhodophyceae are commonly called red algae because of predominance of red pigment are phycoerythrin। तो यहाँ पे पिगमेंट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि पिगमेंट के बेसिस पे जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी तीनों में अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट है। उस बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा कि फाइकोएरिथ्रिन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारे पिगमेंट्स उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उस स्पेसिफिक एल्गी के कलर के लिए। जैसे एग्जांपल रेड एल्गी में ये रेड पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये रेड एल्गी कहा जाता है इसे। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी एंड मरीन। फियोफाइसी भी मरीन था बट क्लोरोफाइसी फ्रेश आर बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन with greater concentration found in warmer areas। greater concentration found in warmer areas, ये important है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि which of the following algae are present in greater concentration found in warmer areas। नेक्स्ट आते हैं they occurs in both well lighted region close to the surface of water। किसी भी वाटर बॉडीज़ के सरफेस को हम लोग लाइटेड रीजन, उसके बॉटम को हम लोग डार्क रीजन कहते हैं क्योंकि सनलाइट का पेनिट्रेशन डीप में बहुत कम होता है और सरफेस पे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये यहाँ पे दे अकर्स इन बोथ वेल लाइटेड रीजन close to surface of water and also at great depth in ocean where relatively little light penetrates। इसका रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर एल्गी है
और ग्रीन एल्गी में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों प्रेजेंट हैं। एंड फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन स्टार्च, जो सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन के। कैसे? इन स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है, फंक्शन में सिमिलर नहीं होता है, स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रक्चर में सिमिलर है या फंक्शन में सिमिलर है। तो फ्लोरिडीन स्टार्च is similar to amylopectin and glycogen in structures. And then red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. Fragmentation वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मीन है, और वो हमने सारे एल्गी में देखा, रेड में भी, ग्रीन एल्गी में भी और ब्राउन एल्गी में भी। They reproduce asexually by non-motile spore and sexually by non-motile, sexually by non-motile spore. ये टेबल हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये। Then sexual reproduction in oogamous and accompanied by complex post-fertilization development. यहाँ पे this one line is so important कि post-fertilization development complex post-fertilization development किस एल्गी में पाया जाता है? तो रेड एल्गी में। एग्जाम्पल पॉलीसिपोनिया, चिलेडियम, ग्लासिडेरिया, पोरफायरा, ये एग्जाम्पल है सारे। यहाँ से एल्गी के इस टेबल में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे क्लोरोफाइसी, तो मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, स्टोर्ड फूड स्टार्च है, बिसाइड्स प्रोटीन भी है, ऑयल ड्रॉपलेट्स भी है, और सेल वाल इसका सेलुलोज और पेक्टोज का बना होता है। इसमें याद होना चाहिए आउटर पेक्टोज है या आउटर सेलुलोज है। फ्लैजेलर नंबर 2 से 8 होता है और इक्वल और एपिकल होता है। ये 2 से 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, अगर एनसीईआरटी में गिवन है तो वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, और ये हाँ हैबिटेट में ब्लैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर सारे में प्रेजेंट होता है। ब्राउन एल्गी पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथीन, स्टोर्ड फूड लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल, सेल वॉल सेलुलोज और एल्जीन का बना होता है, और फ्लैजिला इसमें 2 होते हैं और अनइक्वल साइज होते हैं, और दोनों में फ्रेश वाटर भी है, ये ब्लैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर सारे वाटर में प्रेजेंट होता है। ये सारे हम लोगों ने सारा इन्फॉर्मेशन पैरा में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, बस इसमें ये डिफरेंट है दोनों में कि यहाँ पे फ्लैजिला का नंबर गिवन है 2 से 8 इक्वल एपिकल्स, एंड इसमें 2 प्रेजेंट है और रोडोफाइसी में एब्सेंट, और यहाँ पे फ्लोरिडीन स्टार्च प्रेजेंट है फूड में, ये हम लोगों ने इसमें देखा, बट यहाँ पे सेल वॉल में सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है, और पॉलीसल्फेट एस्टर। तो नीट यहाँ से 2 ही क्वेश्चन उठा सकता है इस टेबल से। पहला, ये सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंसिस्ट ऑफ, सेल वॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंसिस्ट ऑफ पॉलीसल्फेट एस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका एग्जाम्पल होगा रेड एल्गी का, जो भी एग्जाम्पल होगा वो आंसर होगा। दूसरा, 2 से 8 इक्वल और एपिकल फ्लैजिला किसमें प्रेजेंट है? तो ये फिर भी हम लोगों ने, ये बच्चे देख ही लेंगे कि इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसमें नहीं है, और क्लोरोफाइसी में बहुत सारे मीन्स यहाँ पे नंबर दे दिया गया है 2 से 8, तो ये पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीसल्फेट एस्टर, ये जल्दी किसी के ध्यान में नहीं आता क्योंकि ये टेबल बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, जो भी टेबल होता है या डायग्राम होता है वो सब छोड़ देते हैं। तो बहुत सारा डायग्राम में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन होता है, टेबल में इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन होता है, और कुछ कुछ लेवलिंग डायग्राम में होते हैं जो उसके थ्योरी में नहीं दिए होते हैं। तो डायग्राम भी ध्यान से देखना चाहिए सारा। तो हम लोगों ने एल्गी देखा आज। इससे जो भी क्वेश्चंस अराइव होने वाले हैं या नीट पूछ सकता है, मैंने वो सारा बता दिया है। और हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ब्रायोफाइटा। तो हम लोग नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रायोफाइटा देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग भी सारे वीडियो को अच्छी लगे हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी कुछ हो तो कमेंट में बताओ, कोई भी वीडियो या कुछ भी। ओके।